Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज जो मैं कवर करने वाला हूँ कुछ स्पेशल रिजर्व। अब स्पेशल रिजर्व क्या है, तो पहले हम एक बार जो प्रीवियस क्लास में मैंने कवर कराया था एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में मैंने क्या क्या कराया था। प्रीवियस क्लास में हमने ये कवर कराया था जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस है, अगर पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते हैं तब उस केस में। तो एक एक हम लोग सीखते हैं कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को नहीं किया गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल में। तो पहला केस मैंने कराया था कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है तो अगर पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। तो मैंने बताया था कि अगर लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व है, पीएल है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, पीएल है लायबिलिटी साइड तो पीएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर एसेट साइड दिया हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या पीएल, तो ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू पीएल, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर केस 2 में मैंने बात किया था कि इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना है। अगर पार्टनर्स कैपिटल में आप ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब वो एडजस्टिंग की एंट्री क्या पास हम लोग करते थे, एडजस्टिंग एंट्री हम लोग पास करते थे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। अब कैसे गेन, कौन सैक्रिफाइस, हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करते थे, ओल्ड में न्यू लेस करते थे, जो गेन कर रहा है उसको हम डेबिट करते थे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करते। तो इस तरीके से हम लोग सीखे थे एडजस्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आज जो हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल रिजर्व, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, फर्म क्या करती है कि अपने एम्प्लॉयर या वर्कर के लिए कुछ स्पेशल रिजर्व बना के रखती है, इन केस कोई मतलब इमरजेंसी आ जाए तो वो पैसा वर्कर के लिए यूज होगा, मतलब कंपनसेट करने के लिए। तो ये स्पेशल रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये कहां दिखता है और कैसे ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो इसको पहले एक बार सीख लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड दिख रहा है तो इसका मतलब फर्म जो है वो रिजर्व बना के रखी है अपने वर्कर और एम्प्लॉयर के लिए। फिर उसके बाद इन फ्यूचर अगर फर्म क्या करती है, क्लेम करती है, पहला केस हो सकता है। दूसरा, क्लेम नहीं करती तो पैसा पूरा का पूरा रिजर्व का बच जाएगा, तब उस केस में क्या होगा। अगर तीसरा केस ये हो सकता है, रिजर्व बनाया 50,000 का और क्लेम किया 80,000 का, तो इस केस में क्या होगा। और चौथा केस ये हो सकता है कि रिजर्व बनाया 50,000 का और क्लेम 30,000 का किया। तो एक एक हम लोग सीखते हैं कि अगर WCR दिया हुआ है और क्लेम नहीं किया है तब उस केस में जर्नल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, और ये WCR कहां दिखेगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो पहला केस है इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट WCR, मतलब जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है उस पे कोई क्लेम नहीं किया गया। अगर उस पे कोई क्लेम नहीं किया गया तो वो पूरा का पूरा रिजर्व का पैसा बचा हुआ है। अब वो रिजर्व क्या करेंगे, वो रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये सारा का सारा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक। अब दूसरा क्लेम, पहला क्लेम क्या था कि इस पे कोई क्लेम नहीं किया गया, पहला केस था इस पे कोई क्लेम, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रही है लेकिन इस पे कोई क्लेम नहीं किया। अगर क्लेम नहीं हुआ तो पूरा का पूरा रिजर्व का पैसा बच गया। अब वो रिजर्व का पैसा कहां जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा केस क्या बन सकता है,
दूसरा केस ये बन सकता है इफ द क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ WCR। लोअर देन का मतलब जैसे WCR में पड़ा हुआ है 50,000 रुपए और क्लेम उसने किया 30,000 रुपए का, तो ये कौन सा केस है? लोअर देन। अब वो क्लेम का जो वो किया है, जैसे 50,000 रुपए रिजर्व में पड़ा हुआ है और 30,000 का क्लेम किया, तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है उसको अब क्या करेंगे? तो उसका ट्रीटमेंट यहां देखना, अगर क्लेम 50 रिजर्व में 50,000 पड़ा हुआ है और क्लेम 30,000 का किया, तो 30,000 और जो रिमेनिंग होगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और जो बचेगा पैसा वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कब होगा? जब रिजर्व में 50,000 और क्लेम 30,000, मतलब लोअर देन द कैश WCR से वो क्लेम जो है वो कम है, तब उस केस में ये एंट्री पास होगी, WCR टू प्रोविजन फॉर WCC टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा केस कैसे बन सकता है? इफ द क्लेम इज इक्वल टू WCR। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़ा हुआ है 50,000 और क्लेम हुआ उसका 50,000, मतलब रिजर्व में जितना पड़ा हुआ है उतना ही क्लेम किया, तो WCR ये इक्वल है, जितना रिजर्व में पड़ा हुआ है उतना क्लेम किया। तो यहां पे रिजर्व में कुछ बचा ही नहीं पैसा, पूरा का पूरा क्लेम कर लिया, तो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब चौथा केस कैसा हो सकता है? इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ WCR। अब इसका क्या मतलब? जैसे WCR बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्लेम रिजर्व जो रखा हुआ है वो 60,000 रुपए का रिजर्व रखा हुआ है और उस पे क्लेम कितने का किया गया? 80,000 रुपए का। अब दिक्कत, अब रिजर्व में 60,000 पड़ा हुआ है और क्लेम किया गया 80,000 रुपए का, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में जो एक्स्ट्रा क्लेम किया है वो लॉस कौन बियर करेगा? वो पार्टनर्स बियर करेगा। अब उस केस में क्या एंट्री बनेगी? तो पहला WCR अकाउंट डेबिट, जितना रिजर्व में पड़ा हुआ है वो अमाउंट यहां देख लेंगे। जैसे एग्जांपल, आपके पास WCR में पड़ा हुआ है 60 रुपए और क्लेम किया WCC 80 रुपए का। कितना? रिजर्व में पड़ा हुआ है 60 और क्लेम किया 80,000। आपके पास उतना तो रिजर्व में है नहीं, तो जितना रिजर्व में है वो दिखा देंगे और जितना कम पड़ रहा है वो रिवैल्यूएशन से ले लिया जाएगा। इसका क्या मतलब? जो लॉस होगा वो पार्टनर से लिया जाएगा। फिर 2WCC 80 रुपए दिखा देंगे। अब ये जो 20 रुपए का लॉस है कौन बियर करेगा? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब हायर के केस में क्या एंट्री बनेगी? WCR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। फिर दूसरी एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो इसमें 4 केसेस बन सकते हैं WCR का। ये कभी कभी मतलब एक साथ आ जाता है और 3 या 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है पेपर में कि अगर इफ देयर इज नो क्लेम तब क्या होगा, अगर वो क्लेम कर रहा है लोअर है, अगर वो इक्वल है क्लेम, अगर वो मोर देन है। तो ये 4 केस आ गए और बैलेंस शीट दे दिया जाए तो कभी कभी 3 या 4 मार्क्स में ये आ जाता है और पूरा का पूरा इसका, तो ये फ्री का मार्क्स मिल जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है और ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब इसके थ्रू एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन के थ्रू और क्लियरिटी आएगी। अब क्वेश्चन क्या है? RST प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस 3:1, मतलब इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो। ये क्या है? ओल्ड रेशियो है। फिर लिखा हुआ है दे डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट 432। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो 432 होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो। और ये कौन सा रेशियो है? ये ओल्ड रेशियो है। क्लियर? अब बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है कितना? 60,000।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 60,000। अब आपके पास केसेस दिया हुआ है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। तो एक एक केस हम लोग पढ़ते हैं और एक एक केस के थ्रू हम एक एक जर्नल एंट्री और इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो पहले केस में लिखा हुआ है बच्चों, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो किया गया है, मतलब इस पे क्लेम का कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये कि इस पे कोई क्लेम किया ही नहीं गया सीधा। तो अगर आपके रिजर्व में पड़ा हुआ है 60,000 और पहला केस लिखा है कि इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब क्लेम से रिलेटेड कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे क्लेम किया ही नहीं गया। तो जो क्लेम किया ही नहीं गया तो पूरा का पूरा रिजर्व का पैसा बच गया। तो ये रिजर्व का पैसा क्या करेंगे? पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे 60,000 है तो 60,000 हम लोग यहां दिखा देंगे, क्लियर। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी पार्टनर होंगे कितना कितना, जैसे ए है टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। अब इसी में एडजस्ट हम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। हम इसी में एडजस्ट कर रहे हैं कि बार बार इसको रफ ना करना पड़े। टू एस कैपिटल, आर्स कैपिटल है, टू आर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू टीस कैपिटल। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट में एडजस्ट कर दे रहे हैं कि बार बार करने की जरूरत नहीं। तो 60,000 को हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू टीस कैपिटल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। यहां पे न्यू रेशियो सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हमको न्यू रेशियो से मतलब ही नहीं यहां पे। तो ओल्ड रेशियो में 3 है, तो 20,000 कितना, सॉरी 3:1, 60,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3/6, पहला 3/6 होगा, 6 1 जा 6, तो एक का आएगा, अब यहां 10,000 इंटू 3, तो एक का आएगा 30,000 और एक का आएगा 20,000 और एक का आएगा 10,000। मतलब आर्स का 30,000 आएगा, एस का 20,000 आएगा और टी का 10,000 आ जाएगा। क्लियर? कैसे आया? 60,000 इंटू 3/6, 60,000 इंटू 2/6, तो 20,000 आएगा। 60,000 इंटू 1/6, तो एक एक का जब निकालोगे 60,000 इंटू 2/6, एस का 2/6 है तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ऊपर कितना बचा? 4 जीरो मैंने लिख लिया, 10,000 हो गया, 10,000 इंटू 2 20,000। तो इसी तरीके से 1/6 रखेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों कि अगर इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले केस में इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, इसका मतलब यह हुआ कि इस क्लेम से रिलेटेड कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रिजर्व का जो बचा हुआ पैसा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब दूसरा क्या है केस? पहला केस हो गया, दूसरा केस लिखा हुआ है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000। अब यहां पे लोअर दिन वाला केस है। अब लोअर दिन में क्या है कि रिजर्व में पड़ा हुआ है 60,000 और क्लेम किया गया 24,000, तो यहां पे 60 में 24 का क्लेम किया, 60,000 में 24 का क्लेम किया, तो जो रिमेनिंग 36 बचा ये पार्टनर्स में बांटा जाएगा RST में। ठीक है, 60,000 में 24,000 का क्लेम हुआ, तो जो क्लेम हुआ वो हम लोग 24,000 यहां दिखाएंगे क्लेम वाले में, ठीक है, और 36,000 हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे? टू, जैसे यहां लिखा, टू आर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू टीस कैपिटल। कितना कितना आएगा? 36,000 को 3:1 में 36,000 और 3/6, 3/6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 18, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 18, 6 3 18, तो एक का आएगा, यहां हम लिख लेते हैं
कैसे लिखेंगे? टू आर्स कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू टीस कैपिटल। कितना कितना? एक का आएगा 18,000, एक का आएगा 18,000 और एक का आएगा 2 है तो उसका आएगा 12,000। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 6,000 इंटू 2, तो दूसरा आएगा 12,000 और तीसरा आएगा 6,000। तो हो गया 24 18 42 प्लस 12 54 प्लस 6 60 और 60 हमने रिजर्व में दिखा दिया। तो दूसरा केस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़ा हुआ है 60,000 और क्लेम किया सिर्फ 24,000, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब तीसरा केस पढ़ते हैं। तीसरा केस लिखा हुआ है कि इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000। अब इस केस में क्या है कि जितना रिजर्व में पड़ा हुआ है पैसा उतना ही का उसने क्लेम किया। मतलब रिजर्व में पड़ा हुआ है 60,000 रुपए और क्लेम कितने का हुआ? 60,000 का। मतलब रिजर्व भी 60 और क्लेम भी 60 का ही हुआ। तो यहां पे कुछ अमाउंट बचा ही नहीं रिजर्व में, तब पूरा का पूरा क्लेम कर लिया। तो तीसरा केस हमारा इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तब इसकी एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो 60 रिजर्व में पड़ा हुआ था और 60 का इसने क्लेम कर लिया, तो बराबर यहां कुछ बचा ही नहीं। तो तीसरा केस भी अच्छे से हो गया कंप्लीट। अब लास्ट केस पे आते हैं। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75,000। अब यहां पे रिजर्व में पड़ा हुआ है 60,000। कितना? रिजर्व में पड़ा हुआ है 60,000 और क्लेम किया गया इस पे 75,000। तो इतना तो पैसा है नहीं रिजर्व में जितने उसने क्लेम किया, तो क्या करेंगे? वो पार्टनर्स बियर करेगा। ये क्या है? लॉस है। तो अगर इसमें क्लेम मोर देन होता है तब दो एंट्री पास की जाती है। एक पहली एंट्री जो बनेगी WCR अकाउंट डेबिट, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना होगा वो पूरा का पूरा ले लिया जाएगा, और जो रिमेनिंग बचा जो एक्स्ट्रा क्लेम हो रहा है मतलब 60,000 से 75,000 हो गया, जो 15,000 रुपए है वो रिवोल्यूशन में डाला जाएगा, रिवोल्यूशन से लिया जाएगा, मतलब पार्टनर बियर करेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो वर्कमैन कंपनसेशन में कितना है? 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन में 60,000 दिया हुआ है। देखो रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है? 60,000 और क्लेम उसने 75,000 किया, तो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा किया। वो 15,000 कहां डालेंगे? रिवैल्यूएशन में। और क्लेम में कितना? 75,000। कितना? 75,000। क्लियर? अब इसकी एक और एंट्री बनेगी क्योंकि यह मोर देन का केस है। अब ये जो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा क्लेम किया है वो पार्टनर से बियर किया जाएगा। तब क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स डेबिट। अब ओल्ड पार्टनर्स डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? RST। तो लिख लेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे? टू रीवैल्यूएशन। क्लियर? अब ये जो 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा क्लेम किया गया है ये 15,000 रीवैल्यूएशन से लिया जाएगा। अब रीवैल्यूएशन में पार्टनर्स, जो लॉस होगा कौन बियर करेगा? पार्टनर्स ही करेंगे। तो किस रेशियो में बियर करेंगे? वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। और कितना है?
15,000 का है एक्स्ट्रा क्लेम, तो 15,000 पार्टनर से लिया जाएगा। किस रेशियो में? 3/6, 2/6 और 1/6 ओल्ड प्रॉफिट। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक, अब 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक, कितना बचा? 1 2 5 जा 10। अब ये 7500 बचा। कितना बचा? 75। एक बार फिर से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। कितना बचा? 1। अब ये 10 हो गया। 2 5 जा 10 और 2 0। तो पहला जो आया वो 7500 आया। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा 15,000 इंटू 2/6 कितना आएगा? 6 6 25। 6 1 जा 6 और 6 25। 25 इंटू 6 कितना आता है? 150 ही आता है ना। 25 इंटू 6 25, 25 125, 25 25 इंटू 6 150। तो हमने पूरा का पूरा एक साथ कट कर दिया। तो यहां कितना बचा? 2500। और 2500 इंटू 2 करोगे जब, तो 5000 निकल कर आएगा। क्लियर? अब तीसरा 15,000 इंटू कितना रेशियो? 1/6 है। अब 1/6 है तो इनका कितना आएगा? 6 1 जा 6, 6 25। ये भी पूरा का पूरा मैंने कट कर दिया। तो यहां कितना बचा? 2500। और 2500 इंटू 1 कितना आएगा? 2500 आएगा। तो आर कितना बियर करेगा? 7500। एस कितना बियर करेगा? 5000। और टी कितना बियर करेगा? 2500। तो 7500, 5000 और 2500 और टोटल 15,000 हो गया। 7 5 12,500 और 5 13 2 15। तो पूरा का पूरा 15,000 पार्टनर से लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्पेशल रिजर्व, जैसे मैंने आज बात किया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फिर नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे, वो भी एक स्पेशल रिजर्व है। तो अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो आप लोग इसको लाइक करो, चैनल्स को मेरे सब्सक्राइब करो और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहो। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।